अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। कुछ अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगी। पढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। मेरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैं चलाती हूँ। इसके अलावा जनाब एक है माजरत और सितारा के हमदर्द उसके सरदर्द। ये होंगे तकरीबन मेरे आज के टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करूं कि मुझे कहा जा रहा है कि आपका यूट्यूब चैनल है। एक बंदी है और उसकी आईडी का नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसकी आईडी का नाम लूँ और उससे जो है मुफ्त की शाउट आउट दूँ, मुफ्त की मशहूरियाँ दूँ। वो मैं नहीं करने वाली। अच्छा, ये बंदी आती है मेरे कमेंट सेक्शन में, कल ये बड़ा कुछ बकवास करके जाती है, घटिया वर्ड्स के साथ ये बकवास करके जाती है। ना सिर्फ मुझे कहती है बल्कि जो किसी कमेंट के नीचे कन्वर्सेशन ख़वातीन कर रही हैं, आपस में मैसेजेस पे बात कर रही हैं, कमेंट्स पे सॉरी बात कर रही हैं, वहाँ जाकर भी ये सेम चीज़ें लिख कर आती है मेरी ही वीडियो के नीचे। वहाँ ये लिखती है कि भाई इसका यूट्यूब चैनल ये एक नहीं है, ये क्यों आकर इन चीज़ों को क्लियर करेगी। इसके तो और भी यूट्यूब चैनल हैं, ये वो चलाती है, यूट्यूब से खूब पैसा छाप रही है, पैसा कमा रही है। सितारा के लिए इसने कोई बेवकूफ़ी में आकर वीडियो नहीं बनाई थी। ये नहीं था कि इसका वीडियो वायरल हुआ और ये सारा कुछ। ये जो कहती है मैं सितारा से मोहब्बत करती हूँ, कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं है, ये तो पैसा कमाती है, पैसा बनाती है। तो सबसे पहले मैं उस आंटी को ये कहूँगी कि मेरे YouTube पर कितने चैनल हैं, सबूत के साथ आना, फिर आकर बात करना। ऐसे ही आकर यहाँ वहाँ पूछल हिलाना, वो क्या कहते हैं, दुम हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर आप सिर्फ दुम हिला सकती हैं, सबूत किसी के पास नहीं है। मेरा कोई यूट्यूब चैनल इसके अलावा है तो आप लेकर आएँ सबूत, जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ, जिसके ऊपर आपने मुझे सुना है, मुझे देखा है, मैं मौजूद हूँ, मेरी ब्लॉगिंग है, जो कुछ भी है ब्ला ब्ला वो आप लाकर दिखा दें, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपने हरकत की है, चलो मुझे आके कमेंट कर दिया वो ठीक है, लेकिन यहाँ वहाँ जाकर आप जो रिप्लाई के कमेंट्स में घुस घुस के बातें कर रही थी, उससे पता चल जाता है कि आप कितनी घटिया हैं। और अल्लाह करे मेरे 100 यूट्यूब चैनल हों, मैं सबसे कमा रही हूँ, आपको क्यों जलन हो रही है। आपकी एक की भी औकात नहीं, इसलिए आपको जलन हो रही है। या मेरे पास मेरी ऑडियंस है, मेरे चाहने वाले हैं, उनसे आपको जेलसी होती है, आपको जलन होती है और होनी भी चाहिए। आप जैसी टुच्ची औरतें जलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। और मोहतरमा कहती हैं कि ये कहती हैं कि जी मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, मैं तो फ़ी सबीलिल्लाह कर रही हूँ, मैं तो मोहब्बत कर रही हूँ। तो आप जब मेरा रिएक्शन सुनती हैं तो क्या आपने भंग शंग पी हुई होती है या कुछ सस्ता सूंघ सांग के आप आई हुई होती हैं। जब आप मेरा रिएक्शन सुनने बैठें तो लीमू चाट कर बैठा करें ताकि आपकी आंखें थोड़ी खुल जाएँ, आप होश में आ जाएँ और गौर से सुने कि मैंने कहा क्या है। मैंने कब कहा कि मैं सितारा से मोहब्बत करती हूँ। मैंने तो ये कहा है कि मैं सितारा की हमदर्दी में वीडियो बनाया। और मैंने कब कहा कि मैं किसी के इश्क में दीवानी होकर उसको सपोर्ट करने आ गई थी। जी नहीं, मैंने हज़ार बार कहा है कि एक औरत को यहाँ मुसलसल तजलील का निशाना बनाया जा रहा था। सितारा की पिक्चर से लेकर जो मामला पब्लिक में लाया गया था, उसके हस्बैंड की दूसरी शादी वाली बात तो चलो पीछे रह गई, उसकी पिक्चर्स, ये दूसरी बार जब उसको ट्रोल किया जा रहा था। पहला मुद्दा ये था कि उसके हस्बैंड की शादी उसको लेकर बात की जा रही थी, वो हम सब सुन रहे थे, मैं भी आपकी तरह व्यूवर्स थी, ऑडियंस थी। उसके बाद बात हुई सितारा की पिक्चर्स को लेकर कि ये बंदी जो है वल्गर ड्रेसिंग करके अपनी तस्वीरें बेचती है। जब वो बात हद से बड़ी तो फिर मैं पब्लिक में आई। पब्लिक में क्या ही जनाब, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जो कि मुझे बनाना भी नहीं आता था, मुझे कोई काम नहीं आता था, कोई एडिटिंग कोई चीज़ नहीं आती थी। मैंने आकर सिर्फ पर्सनल अपना एक ओपिनियन रखा था, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और ख़वातीन को जो है ना वो ख़बरदार किया था जो सितारा के लिए आकर बकवास कर रही थी। और मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने एक औरत की हमदर्दी में किया था और वो हमदर्दी बढ़ते 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 कब जो है वो पसंद की शक्ल इख्तियार कर गई, ये हम नहीं जानते। हाँ, सितारा को मैं पसंद करती हूँ, एडमायर करती हूँ उसके काम के लिहाज से। मैंने कई बार कहा बहुत टैलेंटेड है, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको मज़ीद कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियाँ दे और आप जैसी जेलस ख़वातीन से हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को, सब कुछ को महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और हाँ, वो जो मैं कह रही थी लीमू चाट कर बैठा करें, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ और आपके गंदे गंदे कानों में क्या क्या बात जा रही है ना, होश में होंगी आप। क्योंकि कल मैंने कहा कि कमाना अब मेरा अव्वलीन जो है वो यहाँ से मकसद है। सच्ची सी बात है, सीरियसली बात है कि कमाना किसका मकसद नहीं है। मैंने कल आकर ये बात बोली है कि हाँ अब मैं अपने चैनल से कमा रही हूँ। हाँ, ये चीज़ भी है, जब मेरे चैनल पे काम नहीं चल रहा होता, मेरे नहीं बन रहे होते, डॉलर्स नहीं बन रहे होते, मैं फिर भी काम कर रही होती हूँ। हाँ, अगर मुझे अपनी फैमिली में इशू हो, मेरे डॉलर्स भी बन रहे होते, मैं काम ठप करके चली जाती हूँ, मैं अपनी फैमिली को पहले देखती हूँ। ये नहीं है कि अल्लाह ना करे यूट्यूब से नहीं कमाया तो मेरा गुजारा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन माई का लाल यहाँ आकर ये साबित करता है कि उसकी मोनेटाइजेशन ऑफ है। मैंने तो कई बार ये बात की है कि कोई एक सिंगल पर्सन मुझे बता दे, सितारा यासीन, उसकी बहन, उसका ख़ानदान या कोई भी हेटर सपोर्टर, कोई भी रिएक्शनिस्ट, कोई भी जो
यूट्यूब पर बैठा है वो कहे कि मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ़ की हुई है और मैं फ़ी सबीलिल्लाह ये काम करता हूँ, तो ये सब झूठ है, बकवास है। तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं कमा रही? मैंने तो कल की अपनी वीडियो में वाज़ेह तौर पे कहा है कि डॉलर्स कमाना मेरा भी अब मकसद है। क्यों? क्योंकि अपना टाइम कौन किसी को ऐसे ही देता है, अपना दर्द सर कौन किसी को क्यों बनाता है, और पैसा किसको नहीं चाहिए। और यूट्यूब पर किसने अपनी तबाह आज़माई नहीं की होगी, सब ने की होगी। जिसका चल गया उसने चला लिया, जिसका नहीं चला उसने नहीं चलाया। और यहाँ मैं कोई हलीम निहारी ऐसा कुछ भी नहीं बना रही हूँ, ठीक है, जो मैं कहूँगी कि आएँ खाएँ और ये करें और वो करें और मुझे दाद देकर जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की ऑडियंस आप लोगों से कई गुना ज़्यादा समझदार है। ये जो आकर यहाँ वहाँ तीलियाँ लगाती है ना, इस किस्म की ऑडियंस नहीं है मेरी वो ऑडियंस है जो मैच्योर ऑडियंस है, जो हर चीज़ को समझ कर सोच कर बात करती है। और मैं इनका दिल रखती हूँ, ये मेरा दिल रखते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर कहीं ज़रूरत होती है मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहीं ज़रूरत होती है तो मैं इनकी गलतियाँ इनके सामने रखती हूँ कि मुझे आपसे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। हम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं माशाल्लाह ही कहूँगी। और अगर मेरा चैनल चल रहा है तो मेरी ऑडियंस की बदौलत चल रहा है, वो मुझे पसंद करते हैं। जब इतने सारे लोग मुझे पसंद करते हैं तो आप जैसी एक घटिया और जेलस औरत के लिए मैं अपना चैनल तो ख़राब करूँगी नहीं। अब मैं ये तो कहूँगी नहीं कि मैं अपना चैनल डिलीट कर रही हूँ, ये मेरा लास्ट वीडियो है, आज के बाद मेरा कोई रिएक्शन वीडियो नहीं आएगा। मुझे ताने मिल रहे हैं कि तुम पैसे कमा रही हो। हाँ बहन, मैं कमा रही हूँ, मैंने कई बार कहा है कि मैं कमा रही हूँ। सितारा यासीन जब उसके ऊपर उसकी बहन ने इल्ज़ाम लगाए थे, सितारा खुद को आकर क्लियर कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो क्या सितारा ने मोनेटाइजेशन ऑफ़ की थी? सितारा यासीन की वो बहन जिसने सितारा यासीन पर इल्ज़ाम लगाए थे, तो क्या उन वीडियोस की उसने मोनेटाइजेशन ऑफ़ की थी? कोई भी यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑफ़ करके नहीं बैठता, ये मैं आपको बता दूँ। हाँ बस ये फ़र्क है, आपकी तरह भंग पीकर कोई नहीं बैठता, सब होश में बैठते हैं, होश में सुनते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं। क्योंकि मैं वो बंदी हूँ जो यहाँ पर सब कुछ क्लियर कट रखती हूँ। जो कुछ मैं सोचती हूँ, जो समझती हूँ, जो महसूस करती हूँ, जो मेरी थॉट्स होती हैं, वो आके मैं डंके की चोट पर बात करती हूँ, डरती किसी के बाप से नहीं। और हाँ, आपके लिए मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन था जो आपके लिए नहीं था मेरे लिए, है ना। तो मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन था। मैंने आपको आपका मुंह जो है वो दूसरी तरफ किया और पिछवाड़े पे दी रख कर एक लात और आपको कर दिया ब्लॉक, जो आप डिज़र्व करती थी, ठीक है। अब आके बक 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 आप नहीं कर सकती। हाँ, दोबारा आना होगा तो उसका तरीका मैं क्यों बताऊँ, जाओ पूछ लो किसी से। खैर जनाब, आपकी टकोर तो हो गई ब्लॉक करने से भी और रिएक्शन देने से भी, क्योंकि मैंने आपको कमेंट किया था कि अपना जवाब लेकर जाना मेरे नेक्स्ट रिएक्शन में। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करेंगे माजरत से रिलेटेड। माजरत करनी है मुझे। कल मैंने जो रिएक्शन बनाया नौशीन सिस्टर की लाइव से रिलेटेड, फैसल भाई से रिलेटेड, मैंने यहाँ पर आकर कहा कि फैसल भाई ने जो लाइव में मरियम फ़ाहद के लिए कहा जो उनका रिएक्शन था मुझे पसंद नहीं आया। तो मुझे बहुत सारी बहनों ने कमेंट की कि वो लाइव मरियम फ़ाहद के लिए थी ही नहीं। नौशीन सिस्टर और फैसल भाई की वो लाइव जो थी वो डीडी से रिलेटेड थी। ये लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, फिर मुझे पता चला, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह गवाह इस बात का कि इस सारे सिनेरियो में मैंने डीडी का कोई रिएक्शन नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि डीडी ने आकर क्या बातें की हैं। बाद में मुझे पता चला कि डीडी जो है वो कहीं नौशीन सिस्टर को अपने रिएक्शंस के अंदर टारगेट करता रहा और उनका रिप्लाई करने के लिए नौशीन सिस्टर जो है वो लाइव आई थी और फैसल भाई ने आकर वहाँ पर एक दो वैसे डायलॉग मारे। तो हाँ, ये मैं मानती हूँ कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। खैर जनाब, मेरी फिर भी तवक्को है, फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ये दोनों बहनें वापस से एक हूँ। कल जो वॉइस लीक हुई थी उससे रिलेटेड मैं बार बार इनको कहूँगी कि आपने वाज़ेह तौर पर सुना है, उस वॉइस में कहा जाता है कि इन दोनों को सितारा से हटा देंगे और फिर उसके बाद ये आपस में लड़ के ख़त्म हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप किसी प्लानिंग का मतलब आप किसी प्लानिंग के तहत टारगेट हों, ठीक है, आप किसी प्लानिंग के तहत बर्बाद किए जाएं वाईटी के ऊपर। ये मैं नहीं चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। आप लोगों का पहले जैसा प्यार था वैसे अपना प्यार वापस लेकर आएँ और एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करें। लोग आपकी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। बात करते हैं सितारा के हमदर्द, सितारा के सर का दर्द। जनाब, सितारा के हमदर्द ही सितारा के लिए कितनी परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं आप सब अच्छे से जानते हैं। कभी वॉइसेस लीक हो जाती हैं कि हम सितारा के सपोर्टर्स को सितारा से दूर कर दें, कभी क्या चीज़, कभी जो है लोग किसकी वॉइस पकड़ के लगा रहे हैं, कभी सितारा की पकड़ के लगा रहे हैं। और जो कल वॉइस लीक हुई थी उससे रिलेटेड जो है, मैं ये जुमला मुझे नौशीन सिस्टर का अच्छा लगा, कहती हैं सितारा के हम हमदर्द हैं, वो उस वॉइस में उन्होंने कहा। तो सितारा के यहाँ मैं यही कहूँगी, सितारा के हमदर्द सितारा के सर का दर्द बन गए हैं कुछ ख़वातीन। देखिए वो अपनी तरफ से प्यार में कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता। देखिए ये सब कुछ तो हम भी कर सकते थे ना, हम आते और हर इंसान के साथ हम वो रवैया रखते कि सितारा से दूर हो जाओ, हटो सितारा से दूर हो जाओ, हटो सितारा से दूर हो जाओ। हमें नहीं पता कि कुछ लोग नफ़रत में आकर फिर सितारा के लिए क्या क्या करते या हमारे लिए क्या क्या करते। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। और हमने पूरी कोशिश की है कि जब हमने वाईटी के ऊपर आकर सीखा कि नहीं भाई सब कुछ ही जो है वो गुस्सा और हुक्म चलाना, ऑर्डर करना, इससे नहीं होता। कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी पॉजिटिवली लेकर, बड़े कामली लेकर चलनी पड़ती हैं। वही बात जैसे मैंने कल कही थी कि ये जो ख़वातीन सितारा की जो है सपोर्टर्स को हटाने की कोशिश करती हैं, जिनमें से वाज़ेह तौर पर आप लोगों ने देखा कुछ लोग जाकर हीटर बने, कुछ लोग खुद को न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल बने।
और काम करना वाईटी के ऊपर किसी ने नहीं छोड़ा। तो इनको लग रहा था कि भाई हम अगर इनको हटाएंगे तो वाईटी पे काम करना छोड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग जो है वो बदले की जो है ना वो रखते हैं, अपने अंदर नेचर रखते हैं, और फिर वो कहते हैं ठीक है फिर ऐसे नहीं तो ऐसे से, अब मैं सपोर्टर नहीं हूँ तो मैं हेटर से ही, तो इससे सितारा को ही नुकसान होता है। तो आप सितारा के हमदर्द ना बने, कहीं ना कहीं आप लोग सितारा के सर का दर्द भी हैं। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, प्लीज़ कोई इसको पर्सनली ना ले कि भाई मुझे कह दिया मुझे कह दिया। मैंने सिर्फ इसलिए कहा है, ये बात इसलिए कही है कि देखिए सितारा के प्यार में आप लोग कहीं ना कहीं सितारा को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। वैसे ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जहां आप अगले को चूम चूम के मार दो, या उसके गिर्द ऐसा सर्कल बनाने की कोशिश करो, ऐसा दायरा खींचने की कोशिश करो कि वो किसी से मिले ही ना तो वो बड़ा कामयाब होगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर कुछ ख़वातीन कहती हैं कि भाई आप लोग सितारा से फ़ायदा उठाते हैं, और जिससे वो मैं शुरू में बात की इस तरह, तो मेरे जहन में ये बात भी आई है कि सितारा यासीन को कहीं ना कहीं हमसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब इस बात पर कोई खफा नहीं हो, ये हकीकत है, ये सच है, और सितारा भी बेहतर से जानती हैं। हम लोग जो टैग लगाते हैं, अगर किसी चैनल की टैगिंग होती है तो वो चैनल ऑटोमेटिकली जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ रिकमेंडेशन में जाता है, और बड़ी तेज़ी से जो है वो चैनल वायरल होता है। तो सितारा यासीन का चैनल वो वाहिद चैनल है जिसको बहुत ज़्यादा हम सब ने टैग किया है। मैं जो है यहाँ बात करूँगी सपोर्टर्स की। हेटर्स भी टैग करते थे, लेकिन हेटर्स से ज़्यादा हम सपोर्टर्स टैग करते थे, इसलिए हम चाहते थे कि सितारा यासीन की ऑडियंस तक हमारी बात पहुँचे, कि सितारा के लिए सपोर्ट करने के लिए उस वक्त लोग यही कहते थे कि कौन सा पैनल हो जिसके ऊपर आकर हम अपनी बात रखें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी, और अल्लाह ताला ने उस रिस्पेक्ट को भी रिस्पेक्ट दी। आज इस काबिल हैं कि आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा सकते हैं, और आपकी बात को भी समझते हैं। सिर्फ ज़बानी कलामी बातों से सितारा को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि सितारा के चैनल को टैग कर, आपने वॉइस सुनी होगी, सितारा ने कहा था अभी पिछले दिनों जो सितारा की वॉइस लीक हुई, उसमें कहा कि मुझे टैग करना छोड़ दिया, फिर मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता बात करना भी छोड़ दी। तो टैग करना कैसे छोड़ दिया, सितारा को कैसे पता होता है टैग करना? क्योंकि हम जो टैग करते हैं वो सितारा तक जाता है। तो सोचें, जब सितारा तक जाता है तो यूट्यूब के लॉगरिथम में भी चीज़ आती है। जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके चैनल का नाम कोई टैग में डालता है तो आपके चैनल को कितना फ़ायदा होता है। आप नए लोगों के पास सजेस्ट होते हैं, और आपको नए सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, नए व्यूवर्स मिलते हैं। क्योंकि हमारी टैगिंग से अगर सितारा को फ़ायदा ना होता तो आप लोगों ने वॉइस ना सुनी होती जहाँ सितारा कह रही कि मुझे टैग करना छोड़ दिया। तो वही बात आ जाती है कि सितारा को अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं फ़ायदा भी ज़रूर दिया है। और इतनी ही आप लोगों की चलती हैं, जिन लोगों को हमारे कमाने से तकलीफ़ है, वो जाके हेटर्स को क्यों नहीं कहती हैं कि आप लोग यही अच्छा बोल कर भी तो कमा सकते थे, आप लोग बुरा बोल के क्यों कमाते हैं? अगर सितारा इतनी ही बुरी है तो उसकी ग़ीबत करके, उसके कपड़े उतार के, उसके बच्चों को जलील करके, उसके ऊपर 100 शौहर बांध कर, 100 मर्द बांध कर फिर आपके घर में खाना बनता है, तो क्या आप हलाल खाते हैं? ऐसे कॉमेंट वहाँ जाकर किया करें ना। और अगर कोई सितारा की सपोर्ट में कमा रहा है, उससे आपको तकलीफ़ होती है। और दूसरी चीज़ें, अगर हम कमा रहे हैं, हमारे चैनल चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल आपको जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। खैर जनाब, मेरी अपनी ऑडियंस, मेरी प्यारी ऑडियंस, वो मुझसे खुश होती है, मेरे लिए काफ़ी है। खैर, बात कर रही थी मैं वॉइस लीक से। कल सुना है कि एक वॉइस लीक हुई है जिसमें सितारा यासीन की फैमिली को लेकर बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही थी। एक बात यहाँ मैं कहूँगी कि अगर उस वॉइस को मैं यहाँ डिस्कस करूँ, तो जैसे कि नौशीन सिस्टर ने भी कहा कि एक चैनल के ऊपर व्यूज़ ही इतने कम आए, तो उसके ऊपर उसको डिस्कस करके मेरे ख़्याल से तो हम मज़ीद उसको शाउट आउट देने वाली बात कर रहे हैं, या उसको मज़ीद वायरल करने वाली बात कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात मैं यहाँ ये कहूँगी कि वो कौन सी कोई इतनी अच्छी बातें कर रही है कि हम उसको डिस्कस करें, उसको फूलों के हार पहनाएं। जो हेटर था वो हेटर है, उसके मुंह से हेट ही निकलेगा। तो अब इसको आकर उसकी एक पर्सनल वॉइस को यहाँ डिस्कस करके क्या ही फ़ायदा? हमें पता है कि वो मुंह पर हेटर है, वो बैक स्टेज भी हेटर है। यहाँ कम से कम आप लोगों को एक चीज़ सीखने को मिली, मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, एक पहचान अगले की करने को मिली कि अगर कोई हेटर था सितारा की इस सारे कंट्रोवर्सी, सारे कंटेंट से रिलेटेड, जो लोग शुरू में हेटर थे, एट द एंड वो हेटर ही बने, वो हेटर खुलकर सामने और हेट किया। यानी कि जो लोग वक्ती तौर पर सितारा को सपोर्ट करने के लिए बैठे थे, उससे पहले वो सितारा को हेट कर चुके थे। ठीक है, वो सितारा को हेट कर चुके थे, और उनको पता था कि हमारा चैनल हेट में इतना नहीं चल रहा। फिर सपोर्ट किया, सपोर्ट में उन्हें फ्री के शाउट आउट मिले, और उसके बाद फिर से वापस अपनी उसी रिदम में आए, अपनी उसी असलियत पे गए और सितारा के लिए हेट बोलना शुरू कर दिया। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं। हाँ, नया ये ज़रूर है कि हमें सीखने को मिला है कि वंस अ हेटर ऑलवेज अ हेटर। और वॉइस लीक करने वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि कितनी अजीब सी लॉजिक है आपकी
कि एक चीज़ जब आपके पास आती है, अगला, ये कोई नई वॉइस नहीं है, ठीक है, काफ़ी पुरानी वॉइस है, काफ़ी पहले की वॉइस है। तो जब एक चीज़ आपके पास आती है, एक बंदा आपके पास आता है और वो आपके पास बैठकर हेट स्पीच करता है किसी के बारे में भी, आप उसकी वॉइस तब अपने पास सेव करते हो जब आपको पता होता है कि हाँ ये हेट स्पीच है, ये मेरे काम आ सकती है, ठीक है, और आप उसको एज अ प्रूफ अपने पास रख लेते हैं। इट मीन्स कि आप होश में होते हैं और आपको अच्छे से पता होता है कि ये एक नेगेटिव चीज़ की गई है या ये एक गलत चीज़ की गई है और ये तो मेरे लिए बड़ी बेनिफिशियल है, मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ। और फिर क्या होता है, जब वो बंदा आपके साथ कुछ बुरा करता है, जब वो बंदा आपके लिए कुछ गलत करता है, जब आप उससे पर्सनली टारगेट होती हैं, जब आपका पर्सनल आपस में कुछ जो है वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पर्सनली हिट कर रहा होता है, तब आप वो चीज़ें मार्केट में निकालते हैं, आप वो चीज़ें बाहर फैलाते हैं। क्यों? भले वो किसी और XYZ से रिलेटेड हों, भले वो किसी और के लिए बोली गई हों, लेकिन जब आपको पर्सनली तकलीफ़ पहुंचती है अगले से, आप तब जो है उसके राज़ो न्याज लाकर शेयर करते हो, कहते हैं देखो इससे प्राइवेट चैट में कैसी कैसी बातें की हैं। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? ठीक है, अगला तो गलत है, उसको तो ये करनी ही नहीं चाहिए, प्राइवेट हो या पब्लिकली, आप किसी के लिए इस तरह की बकवासियात ना करें ना, आप ना करें। लेकिन अब अगर ये बंदी जब जो है वो किसी के लिए कुछ ख़राब करती है और वॉइस भले किसी और के लिए की गई हो, लेकिन जब आपको तकलीफ़ होती है आप तब उठाकर चीज़ निकालते हैं बाहर, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? या आप भी तो बताएं, उसी वक्त क्यों नहीं निकाली जाती ये चीज़ें? मिसाल के तौर पर अगर मेरी कोई दोस्त बनी हुई है, वो आकर मेरे सामने सितारा को गालियाँ दे रही है और ये चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ, तो अगर मैंने उसको एज अ सबूत रखना है तो क्यों रखना है? इसका मतलब है मुझे पता चल रहा है कि हाँ वो गलत कर रही है, फिर मैं उसी वक्त निकाल कर वो गालियाँ क्यों नहीं चिपकाती? क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरा मतलब चल रहा होता है, उस वक्त हमारी दोस्ती दोस्ती चल रही होती है, उस दोस्ती दोस्ती में सबूत तो रखती रहती हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी बनी हुई होती हूँ। हाँ, जिस दिन अगली मुझे लात मारेगी उस दिन जो है मैं आकर उसकी वॉइसेस लगा दूँगी। तो ये सियासत भी मुझे समझ नहीं आई, लोगों की डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप अगर इतने सगे हैं, इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो आप वो चीज़ उसी वक्त बाहर निकालें ना, जब आप उस वक्त आपको दोस्त लग रहा होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो है वो इतने मीसने भी होते हैं कि आप वो चीज़ें एज अ प्रूफ संभाल भी रहे होते हैं। तो डबल गेम तो आप लोग भी खेलते हैं। यहाँ मुझे नहीं पता ये वॉइस किसने लीक की है, पर्सनली मैं नहीं जानती कि वो वॉइस, वो बंदी जो सितारा के शौहर, सितारा के बाप, सितारा के बच्चों और सितारा को गंदी गालियाँ दे रही है, वो बात किससे कर रही है, वो किससे मुखातिब है। मुझे इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता और ना मैं ये जानती हूँ कि वॉइस किसने लीक की है, लेकिन वॉइस लीक करने वाले को मैं यही कहूँगी कि क्यों आप लोगों का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और फिर ये आकर कहना कि सितारा के सगे तो सिर्फ हम हैं, तो आप कितने से सगे हैं, किस किस के सगे हैं, वो तो खैर यहाँ देखने और सुनने को मिल ही जाता है। खैर जनाब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।